अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सारे इन्वर्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल्स आती हैं और आप अक्सर कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर सेलेक्ट करना है अपने घर के लिए। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा कि आपको ये तमाम डिटेल्स भी बता सकूँ कि आपने इन्वर्टर सिलेक्शन कैसे करनी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर से आपने बेस्ट वन ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है। और इस सारी चीज़ों के बावजूद सबसे मेन फैक्टर जो है वो ये है कि आपकी प्राइस बजट कितनी है। तो आपके प्राइस बजट में रहते हुए आपके लिए कौन सा बेस्ट वन ऑप्शन है, ये मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। व्यूअर्स, आज जो इन्वर्टर हमें देखने को मिल रहा है ये मैक्स पावर की तरफ से सेंट्रोनिक 6000 प्रो। इससे पहले इनकी एक सीरीज लॉन्च हुई थी जिसका नाम था सेंट्रोनिक 6000। वो ज़रा सा डिफरेंट मॉडल था। उसके बाद उसी का अपग्रेडेड वर्जन आ गया सेंट्रोनिक 7000। अब जो है सेंट्रोनिक 6000 प्रो एक लॉन्च हुआ है। इसके अंदर क्या फीचर है, इसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली ये वोल्ट्रॉनिक की सीरीज़ होती है। अगर आपने इनकी फर्दर डिटेल्स देखनी हो तो चाइना में जो वोल्ट्रॉनिक है आप उसको सर्च आउट कर लें, उसमें आप देख लें, आपको ये मॉडल्स मिल जाएंगे, इसकी तमाम स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। मैक्स पावर जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से बहुत कॉन्फिडेंट रहता हूँ मैक्स पावर के ऊपर कि ये लेफ़्ट राइट ज़्यादा नहीं देखते कि जी इनके प्राइसेस कम है यहाँ से इंपोर्ट कर लें, इनकी प्राइसेस कम है ये यहाँ से इंपोर्ट कर लें। ये जो एक बार स्टिक करते हैं एक अच्छी क्वालिटी के ऊपर और कोशिश करते हैं कि उसी को कंटिन्यू करें। IP21 के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि वोल्ट्रॉनिक से बेहतर कोई भी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छे इन्वर्टर्स बना रही हो। तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये मेरी एक लाइकिंग है। मे बी आप इससे डिफर कर सकते हैं बट IP21 में वोल्ट्रॉनिक मोस्ट स्टेबल इन्वर्टर्स हैं मेरी नज़र में। और मैक्स पावर ने भी जो इस वक्त 2024 का लेटेस्ट मॉडल है वो लॉन्च कर दिया है 6000 सेंट्रॉनिक प्रो के नाम से है। इसके मेन फीचर्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इन्वर्टर को ओपन किया तो फर्स्ट नंबर पे एक पाउच जिसके अंदर एज यूजल हमें कम्युनिकेशन केबल मिल गई, वॉच पावर की CD और इसके साथ वारंटी कार्ड मैक्स पावर का। और इसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं जब कभी भी आप इसे क्लेम करवाते हैं। साथ हमें यूज़र मैनुअल मिल गया जिसके ऊपर इसकी सारी डिटेल्स मेंशन हैं। और MC4 कनेक्टर का भी एक पेयर मिल गया जिससे हम इसे कनेक्ट करेंगे और DC फ्यूज़ मिल जाता है इसके साथ, जो कि इन अ केस अगर आप बैटरी के रिवर्स कनेक्शन कर देते हैं तो वो फ्यूज़ ब्लोन अप हो जाता है, उड़ जाता है और हमें फिर चेंज करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली वारंटी सर्विस सेंटर से ही आप क्लेम करवा के ये चेंज करवाते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है और इन्वर्टर को निकाल लेते हैं बाहर। तो बस जैसा कि इन्वर्टर का लोड सेक्शन आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर दिया है और ये आप देखिएगा कि इसके अंदर आपको डुअल AC इनपुट दिखाई दे रही है। AC के भी दो पॉइंट हैं, L1N L2N, और AC आउटपुट के भी आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, L1N L2N। ये बड़ा एक प्रोमिनेंट फीचर है कि इसके अंदर अगर आपके पास दो वापडा की सप्लाई है, ग्रिड की सप्लाई है, आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मीटर 1 मीटर 2 को, या फिर अगर आप मीटर 1 कनेक्ट करना चाहते हैं और ग्रिड साथ जनरेटर इनपुट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके ऊपर अलहदा डिटेल्ड मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है, ये कैसे काम करता है। और ये डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट बेस्ड इन्वर्टर है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं ये इसका सीरियल नंबर लगा है। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको इसमें वाईफाई किट नज़र आ रही है। साथ ये जो सेक्शन है ये BMS का है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का है। और इसके अंदर बिल्ट इन BMS हमें मिल जाता है इन्वर्टर के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आपने बैटरी के कनेक्शन करने और 27 एम्पेयर का कंट्रोलर है तो MC4 कनेक्टर का पेयर यहाँ पर मिल जाता है। ये था जी इसका लोड सेक्शन। और राइट एंड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसके एंटी डस्ट किट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपने अनबॉक्सिंग चेक कर लिया है, ये हमारे पास मॉडल, इसका विनिंग फीचर क्या है। इसका विनिंग फीचर ये है कि ये वोल्ट्रॉनिक का है, मैक्स पावर पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आप कहीं से भी इसको क्लेम करवा सकते हैं और प्राइस बजट बहुत ही अच्छा होता है। व्यूअर्स, एक ऑफर मैं आपको दे देता हूँ। आपने मेरी वेबसाइट को विजिट करना है electricalwall.com, वहाँ पर जाकर ऑर्डर प्लेस करें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना ऑर्डर नंबर और प्लस ये भी बताएं कि आप सब्सक्राइबर हैं, वो सब्सक्राइब का टिक मुझे शेयर कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर करूं। और वो डिस्काउंट 5000 से 10000 तक वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम पे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और इन्वेंट्री में कितना स्टॉक अवेलेबल है। अभी रिसेंटली लॉन्च है, बहुत थोड़े से इन्वर्टर्स आए हैं तो मैं बेहतर डिस्काउंट इंशाल्लाह आपको ऑफर कर दूंगा। आप विजिट करें इसकी करंट प्राइस जाने के लिए electricalwall.com, वहां पर मैक्स पावर के सेक्शन में जाके आप प्राइस चेक कर लें। अच्छा जी, और सेंट्रोनिक 6000 में क्या नए फीचर्स आ चुके हैं। एक पहला प्रोमिनेंट फीचर
कि इसके अंदर डुअल इनपुट है। अभी तक जब भी हमने डुअल इनपुट का नाम सुना था तो हमारे जहन में आता था कि सोलर की डुअल इनपुट, यहाँ पर ग्रिड की डुअल इनपुट मिल रही है। ग्रिड की डुअल इनपुट का मतलब यह है कि आपके पास अगर दो वार्डा सप्लाईज हैं तो आप दो वार्डा सप्लाईज पे कनेक्ट कर सकते हैं, मीटर 1 मीटर 2 को कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी सेटिंग्स मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। या अगर आपके पास एक ग्रिड की सप्लाई है, दूसरी जनरेटर की सप्लाई है, तो आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो 6000 वाट तक सोलर आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 10 या 11 पैनल हैं 580 वाट के, आप बेफिक्र होकर इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही इसकी आउटपुट की, तो पूरी 6 किलोवाट की आउटपुट आप ले सकते हैं। 2 एसी, फैंस, लाइट्स, फ्रिज आप बेफिक्र होकर इसके ऊपर चला सकते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि आज का दौर नेट मीटरिंग का दौर है और हर बंदा चाहता ही है कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करे, तो वो नेट मीटरिंग करना चाहता है, तो इसके अंदर ग्रिड फीडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इससे इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं। ना सिर्फ इतना, बल्कि अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर इसके पैरामीटर्स चेक करना चाहते हैं तो वाईफाई, आपने इसको चेक किया था कि इसके अंदर वाईफाई मौजूद है, तो आप इसके साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लें और रिमोटली इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस ले सकते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि वो जब सोलर लगाते हैं तो उनका बजट, थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं हम बैटरी इस महीने नहीं लगाना चाहते, 1-2 महीने के बाद बैटरी लगाना चाहते हैं, तो क्या हम उस टाइम तक बगैर बैटरी के इन्वर्टर को चला सकते हैं? जी बिल्कुल, बेफिक्र होकर आप चला सकते हैं। बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी रखता है और 48 वोल्ट है, ऑपरेटेड इन्वर्टर है, तो आप इसके साथ ट्यूबुलर, नॉन ट्यूबुलर, लिथियम आयन पैक्स, कोई भी पैक आप इसके साथ लगा सकते हैं। इसके अंदर ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर को हमने पावर ऑन कर दिया है। इसके साथ सारे सोर्सेज जो हैं उनको कनेक्ट कर दिया है। ग्रिड हो गया, सोलर हो गया, बैटरी हो गया, वन बाय वन इनकी सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सोलर भी आ चुका है। इस वक्त बैटरी चार्जिंग भी चलेगी, ग्रिड भी मौजूद है और ये आउटपुट भी दे रहा है। व्यूअर्स, 4 आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसमें बैक का है, जिसमें नेक्स्ट, डाउन और एंटर का है। तो ये टच फॉर्म में फिज़िकल बटन्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि इसके डिस्प्ले के ऊपर ये प्रीवियस डिस्प्ले की तरह है, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स फ्रंट स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ग्रिड की प्रेजेंस के बारे में आपको बता रहा है, सोलर की प्रेजेंस का बता रहा है। इस वक्त व्यूअर्स एसी देख सकते हैं कि 228 वोल्ट्स आ रहे हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी, सोलर से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 256 हैं, 1.1 एम्पियर और 300 वाट के ऊपर हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो रही है। लोड अभी कनेक्टेड नहीं है। और अब इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए आपने एंटर पे टैप रखना है। जब एंटर पे टैप रखेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वन USB है, इसको आप SUB यानी रियल टाइम शेयरिंग के लिए SUB मोड पे ले आएँ। जो अप्लाइंसेस मोड है ये मोस्टली मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो फिर आप इसको UPS के ऊपर ले आएँ, नहीं तो इसको अप्लाइंसेस पे ही रहने दें। बैटरी टाइप कौन सी है? AGM टाइप है, फ्लडेड यानी तेज़ाब वाली बैटरी है तो फ्लडेड पे ले आएँ। अगर आपके पास ऐसी बैटरी है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो इसको यूज़ पे रहने दें। और अगर लिथियम आयन पैक है तो पाइलन टेक हो गई या LIB, LIC, जो सी बैटरी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, अगर आप रियल टाइम शेयरिंग के बाद ये चाहते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो ग्रिड और यूटिलिटी दोनों से चार्ज हो, तो आपने इसे SNU पे रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज हो तो इसे OSO पे कर दें। और CSO के अंदर देखिएगा, अगर फर्स्ट में सोलर मौजूद है तो सोलर से चार्ज करेगा, और नहीं तो फिर सेकंड में अगर ग्रिड मौजूद है तो ग्रिड से चार्ज कर देगा। बी ऑन यानी बज़र ऑन, ये जो बज़र की आवाज़ आ रही है, अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर सकते हैं। ये जो लाइट है इसको ऑफ़ करना चाहें तो ये 20 नंबर की सेटिंग है, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ व्यूअर्स 38 नंबर की सेटिंग, अगर आप इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन करना चाहें, जैसे कि इसमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन है, तो आप इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन कर सकते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, पासवर्ड 4743 है। इस तरह आप इसके पासवर्ड एंटर करें। डिसेबल को इनेबल किया और एस्केप कर दिया। अभी आप देखिएगा कि जो सोलर से पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये देखिएगा, PV से वोल्ट, एम्पेयर और 1.2 किलोवाट, 1.3। देखें लोड तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बन के सेल होना शुरू हो गई है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं पावर इंक्रीज़ हो रही है। जितने सोलर आपके पास अवेलेबल हैं उसके रेफरेंस से, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ये इलेक्ट्रिसिटी बना के ग्रिड में फीड करना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो विजिट करें electricalworld.com को, या मेरे अटक ऑफिस से आके इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी इन्वर्टर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी पे अवेलेबल नहीं होता। आप ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी भी प्लेस करते हैं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप नंबर 03321567 282 पे मेरे से कांटेक्ट करते हैं।
मैं अकाउंट डिटेल्स शेयर करता हूँ और आप पेमेंट को प्रोसेस करके इन्वर्टर अपने तक मंगवा सकते हैं। TCS के थ्रू, लैपर्ड कोरियर, डाइवो सर्विसेज के थ्रू, बिल्टी सर्विसेज के थ्रू, जो से फिजिबल होती हैं उसे हम आपको डिस्पैच करवा देते हैं। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।